हेलो एवरीवन, वेलकम है आप लोगों का। देखिए, हम लोग कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे कैलकुलस यानी रियल एनालिसिस से, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत मज़ा आएगा, खूब इंजॉय कीजिए। ठीक है, खुद से बनाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि ये सब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कॉन्सेप्ट, तो आपसे बिल्कुल बनेगा भी। और इससे मैक्सिममली जो आज क्वेश्चन मैं करूँगा तो वो आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म से होगा, उसको भी देखना है। ठीक है, और कुछ अदर क्वेश्चन होंगे तो उसको भी देखेंगे। तो देखिए, ये जो पहला क्वेश्चन है, आपको कह रहा है कि पी एक्स जो है पोलिनोमियल है एक्स में, डिग्री इसकी 5 है, तो ये लिमिट का वैल्यू क्या होगा। ये आपका CSIR नेट जून 2014 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके लिए जो मैंने आपको एक सटीक ट्रिक बताया है ना, क्या बताया है, IPL लीग। ठीक है, IPL, तो IPL से आपको याद रहेगा, मैं बात करूँगा EFPL का। ठीक है, IPL क्या था, IPL था आपका इंडियन प्रीमियर लीग। ठीक है, अभी भी आप लोग देख लो, बहुत मज़ा आता है। तो IPL से एक जो कि बनेगा नहीं इसका लॉजिक, तो मैं इसको कर देता हूँ EFPL। ठीक है, या इसको आप ऐसे याद कर लेना कि इंग्लैंड और फ्रांस। ठीक है, इंग्लैंड कर देना और आप कर देना फ्रांस प्रीमियर लीग। ठीक है, ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है ना, तो अब देखिए ये क्या है कि EFPL का मतलब क्या हो गया। सबसे पहले E का मतलब होगा आपका एक्सपोनेंशियल। ठीक है, F का मतलब होगा फैक्टोरियल, P का मतलब होगा पॉलिनोमियल और L का मतलब होगा लॉगरिथम। तो याद रखिएगा, पावर में सुपर पावरफुल जो होता है वो एक्सपोनेंशियल होता है। ठीक है, फिर फैक्टोरियल n होता है, फिर पोलिनोमियल होता है, फिर लॉग होता है। ठीक है ना, तो EFPL से याद रखिएगा एक्सपोनेंशियल, फैक्टोरियल, पोलिनोमियल और लॉग। तो जो ज़्यादा पावरफुल होगा उसका लिमिट वहाँ पे काम करता है। ठीक है, जैसे अभी आप देखिए, ऊपर में क्या है, ऊपर में है पोलिनोमियल और नीचे में क्या है, नीचे में है आपका एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो ज़्यादा पावरफुल कौन है, तो मैंने आपको बता दिया कि ये पावरफुल है, जैसा मैंने आपको यहाँ पे सीक्वेंस दिखाया है। तो जो ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है, तो वो जो है उसकी का लिमिट अप्लाई होगा। तो यहाँ पे आप सिंपली इसको ऐसे समझ लो कि ये आपका लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/2 का पावर n है। चूँकि नीचे वाला पावरफुल है तो यही अफेक्टिव होगा, और इसका वैल्यू 0 आता है, तो ऑप्शन नंबर C आपका यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बनाएंगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, और बड़ा ही ईजी वे में आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोगों का, वो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा जो है आपका वो करेक्ट है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए, जैसे यहाँ पे भी अगर हम लोग देखें तो इस तरह का क्वेश्चन तो हम लोगों ने पहले भी किया है, और आपको बताया भी है कि इसको आप यूजिंग एक्सपेंसन भी बहुत ही आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो एक्सपेंसन से भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे चूँकि एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे आप EFPL भी लगा करके इसको कर सकते हो, EFPL जो अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो एक लॉग है आपका और नीचे में आपका x है ना, तो ये आपका हो गया लॉगरिथम, ये हो गया हमारा पोलिनोमियल। ठीक है, ये तो ज़्यादा पावरफुल कौन है, तो पहले आपका आता है पोलिनोमियल। ठीक है, फिर आपका आता है लॉग। देख पा रहे हैं यहाँ पे लास्ट में P और L है, तो पोलिनोमियल वाला अफेक्टिव होगा, यानी एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे आप इसको डायरेक्ट ऐसे कह सकोगे कि एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो 1/x ही वाला अफेक्टिव होगा, तो नीचे वाला अफेक्टिव होगा, जो कि पोलिनोमियल है तो इसका वैल्यू 0 होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से √x वाले केस में भी आप देख लीजिएगा 0 ही आता है, तो ये दोनों, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बाकी जो ऑप्शन दे रखा है ना, तो वो आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी तो होगा नहीं, इसलिए कि 1/x से ये 0 आता है। ठीक है, इसमें ये इन्फिनिटी दिया है तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो बाकी सारे ऑप्शन हट जाएंगे, सिर्फ ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट होगा। ठीक है, यूजिंग एक्सपेंसन अगर देखें तो log x का एक्सपेंसन करने के लिए तो आपको नहीं, आपको चूँकि log 1 + x का एक्सपेंसन होता है, तो log 1 + x - 1 करना पड़ेगा, तो यही आपके लिए ज़्यादा सूटेबल मेथड रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर। अच्छा, ये देखिए, ये आपका CSIR नेट दिसंबर 2011 में आया था। इस तरह के इजी क्वेश्चन नेट में भी आते हैं, तो बिल्कुल आसानी से आप इस सब क्वेश्चंस को कर पाएंगे। राइट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक आपका जो हॉस्पिटल रूल है, ठीक है, तो एल हॉस्पिटल रूल भी आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बहुत तरह का चीज़ बताया है। तो एल हॉस्पिटल रूल अगर हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे होता है आपका जैसे log x है, नीचे में x है ना,
ऊपर नीचे अगर आप डिफ्रेंशिएशन कर दोगे तो 1/x आ जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा। तो ये सिंपली आपका हो गया लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/x। ठीक है, तो ये भी आपका क्या 0 है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप रूट एक्स वाला भी करते हो तो क्या आता है, तो देखिए log x बाई रूट एक्स ये। ठीक है, चूँकि x का पावर 1/2 है तो रूट एक्स है, डिफ्रेंशिएशन 1/x हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, राइट। अब इसको हम लोग ये करते हैं तो ये आपका फाइनली आ जाएगा 1/x है तो आपका आ जाएगा 2/2 रूट एक्स आ जाएगा। 2/रूट एक्स अंडर इन्फिनिटी क्या होगा, 0 होगा। तो ऐसे भी आप कंफर्म कर लोगे कि दोनों वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी ही आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं हम लोग क्या है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे आपको बोलता है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए ये आपका है पोलिनोमियल, ये जो है पूरा ये पोलिनोमियल है, ये है मेरा लॉग और नीचे में है मेरा फैक्टोरियल। ठीक है ना, तो हम लोगों ने अभी पढ़ा है भाई इंग्लैंड फ्रांस प्रीमियर लीग, यही मैच खेलना है हमको इस सब क्वेश्चन में। ठीक है, तो पहले आता है आपका फैक्टोरियल, बाद में आता है पोलिनोमियल और लॉग। तो ज़्यादा पावरफुल आपका नीचे वाला है, नीचे वाला पावरफुल है और फैक्टोरियल है, इन्फिनिटी पे काम करना है। तो ये आपका पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखते ही आप काम कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे 4 क्या है, 4 बोलता है कि ये जो पूरा सम है ये क्या होगा, दिसंबर 2016 में आया है। देखिए एक सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ के रख दिया है, मैं ये कहूँगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है। तो जे क्यूब का सम है 1/n का पावर 4 है, देख लेते हैं क्या आएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे सिंपली फार्मूला अप्लाई करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा खोलिएगा तो 0 का क्यूब, फिर 1 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब से लेकर के 2n-1 का क्यूब ही आ जाता है n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे। ठीक है ना, अब ये क्या है, ये आपका सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर है। तो उसका फार्मूला क्या होता है, तो सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर आप लोगों ने याद किया होगा 12th क्लास में, ये होता है n+1/2 का होल स्क्वायर, ये होता है जी। ठीक है, अब यहाँ पे n आपका n-1 है, 2n-1 है, n क्या है 2n-1, तो इसको रिप्लेस कर दीजिए। तो 2n-1 अंदर में आ जाएगा 2n डिवाइडेड बाई 2 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम 2 को कट कर देते हैं तो ये आपका आ जाता है n स्क्वायर से n स्क्वायर कट कर दीजिएगा तो फाइनली ये बचेगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2n-1 का स्क्वायर ऊपर में बचेगा और नीचे भी बचेगा n स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा और अच्छे से कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा, n को अंदर कर देते हैं तो 2-1/n का होल स्क्वायर ये आ रहा है। ठीक है, और इस पर लिमिट लगाएंगे तो 2 का स्क्वायर बचेगा, चूँकि 1/n 0 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए कितना जल्दी आपको आएगा। ठीक है, कुछ करना नहीं है, बिल्कुल आराम से बनाना है, हड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से कितनी आसानी के साथ में आपका ये फार्मूला से ये वैल्यू आ जाएगा, करेक्ट है। ठीक है, तो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, इस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़िए। तो ये देखिए 16 में कितना सिंपल क्वेश्चन आया था, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, 5 थोड़ा सा हट के है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी से है, बट कोई नहीं, सब मैंने आपको पढ़ाया है तो आपसे जम करके बनेगा। वीडियो पॉज कीजिए, बनाइए। इस तरह का क्वेश्चन तो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। दिसंबर 2013 का क्वेश्चन है, sin x/x है, f क्या होगा बोलता है। डिसकंटिन्यूअस तो नहीं है, कंटिन्यूअस तो डेफिनेटली है, चाहे आप राइट हैंड ले लो या लेफ्ट हैंड ले लो, दोनों तो इसी में आएगा। ठीक है, अंडर लिमिट ये दोनों 1 होगा, इक्वल टू हो जाएगा f0 के। तो डिसकंटिन्यूअस तो नहीं है, ये डेफिनेटली कंटिन्यूअस है। डिफरेंशियबिलिटी चेक करें तो डिफरेंशियबिलिटी x=0 पे चेक करने के लिए पहले आपको राइट डेरिवेटिव चेक करना पड़ेगा f'0। ठीक है, फार्मूला क्या होता है भाई, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 डिवाइडेड बाई h। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h का मतलब क्या है, fh है, तो ये आपका हो जाएगा साइन h बाई h -1। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या दे रखा है, यहाँ पे हमको f0 1 दे रखा है, तो ये 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई h। इसको आप थोड़ा ऐसे कर दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h माइनस h बाई h स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। ये एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, तो एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 कॉस h माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2h। ठीक है, एक बार और लगा देते हैं एल हॉस्पिटल, तो ऊपर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन h
और नीचे में आपका आ जाएगा 2, तो ये अंडर लिमिट ये 0 आ रहा है, ठीक है ना। इसी तरीके से आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है, h टेंडिंग टू 0 f0 माइनस f0 माइनस h डिवाइडेड बाई h, ये होता है ना। तो यहाँ से आपका आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, f0 क्या है 1 है, ये f माइनस h हो गया, तो f माइनस h ध्यान दीजिएगा, तो साइन में माइनस अप्लाई करेंगे, साइन माइनस h माइनस साइन h होता है, राइट। तो ये आपका आ जाएगा 1, मैं अंदर लिख देता हूँ, माइनस साइन h हो जाएगा ऊपर में और नीचे में माइनस h ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई h। तो ये आपका माइनस माइनस फिर से कट जाएगा, प्लस में आ जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्या आ रहा है, यहीं पे काम करना है, जगह ज़्यादा नहीं है, तो चलिए यहीं पे ही लिख देता हूँ मैं। इधर क्या आ जाएगा, हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए। तो पहले तो मैं एलसीएम ले लेता हूँ, h माइनस साइन h बाई h स्क्वायर, ये आ जा रहा है, ठीक है। हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ऊपर में 1 हो जाएगा साइन h का, कॉस h हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा 2h। एक बार और हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे ऊपर और नीचे, तो आ जाएगा आपका साइन h बाई 2 आ रहा है, ठीक है। तो ये भी 0 होगा अंडर लिमिट, तो दोनों तो इक्वल आ रहा है, तो डिफरेंशिएबल भी है ये, तो ऑप्शन नंबर 2 तो करेक्ट है आपका। बोलता है डिफरेंशिएबल ओनली वंस, डिफरेंशिएबल केवल एक ही बार है। अब ये कैसे कन्फर्म हो, तो डिफरेंशिएबल एक बार है या नहीं है, इसके लिए हमको इसका कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा कि क्या ये इसके आगे भी डिफरेंशिएबल होता है। इसके लिए कुछ करना नहीं है, मैंने आपको जो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए बताया है तरीका, कि डिफरेंशिएबिलिटी का आप कंटिन्यूटी भी बड़ी ही आसानी से मज़ेदार तरीके से चेक कर सकते हो, ठीक है। कैसे करना है, कुछ करना नहीं है, आप डिफरेंशिएशन निकाल लीजिए। डिफरेंशिएशन क्या आएगा, तो साइन एक्स बाई एक्स का आ जाएगा u बाई v में, एक्स स्क्वायर ऊपर में साइन एक्स है ना, तो एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, यही आएगा जी, ठीक है। ये आपका आगे डेरिवेटिव कब, जब x नॉट इक्वल टू 0 है, नीचे 1 था तो 1 का 0 हो जाएगा x इक्वल टू 0 पे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ बता देता हूँ, ये जो दिया हुआ था ना, इसको मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया u बाई v में, तो u बाई v में डिफ्रेंशिएशन करेंगे u बाई v का फॉर्म में, तो यही आएगा, पता है, ठीक है। चलिए अब ये आ गया, ये आपका हो गया डिफरेंशिएबिलिटी, ओके। अब ये जो डेरिवेटिव है क्या ये कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूटी आप चेक कर लीजिए। तो कंटिन्यूटी अगर मैं चेक करूँ तो फिलहाल तो ये आपका देखिएगा तो 0 बाई 0 फॉर्म में है, ठीक है। तो हमको इसका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट देखना पड़ेगा फॉर द डेरिवेटिव, ओके। तो अभी तो ये 0 बाई 0 फॉर्म में है, तो क्या करेंगे हम लोग, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों ऊपर से ही आने वाला है, तो कोई भी एक निकाल लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। राइट हैंड लिमिट, ओके, एफ डैश एक्स का, तो क्या आ जाएगा, तो एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो आ जाएगा, ऊपर में डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो एक्स, ठीक है, कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स यू इंटू वी में, प्लस एक्स का करेंगे तो सिर्फ कॉस एक्स बचेगा, और माइनस साइन का हो जाएगा आपका कॉस, ठीक है। ये आ जा रहा है, नीचे में आपका आ जा रहा है 2x, तो ये कैंसिल हो जा रहा है, और एक एक्स भी आपका कैंसिल होगा, तो आपका लास्टली बच क्या रहा है, बच रहा है मेरा साइन एक्स बाई 2, ठीक है। तो ये आपका 0 आ रहा है, तो जैसे ये हम लोग का 0 आया है राइट हैंड, लेफ्ट हैंड भी 0 आएगा, और एब्सोल्यूट वैल्यू भी 0 है, तो तीनों पे ये इक्वल हो जा रहा है, तो यानी ये कंटिन्यूअस भी है, यानी एक से ज़्यादा बार भी है आप इसको डिफरेंशिएशन कर सकते हो, ठीक है। तो डिफरेंशिएबल ये आपका एक से ज़्यादा बार भी होगा, तो सिर्फ एक ही बार होगा ये कहना सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये कंटिन्यूअस है तो एक से ज़्यादा बार डिफरेंशिएबल होगा, तो डिफरेंशिएबल मोर देन वंस, ये भी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन सही हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको डील करना है, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि नॉट डिफरेंशिएबल लिखा है ना, डिफरेंशिएबल तो ये है, तो कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, तो ये ऑप्शन भी नहीं, क्योंकि भाई डिफरेंशिएबल है, तो ये ऑप्शन मैं कर देता हूँ, ठीक है। ये नहीं, ये आपका डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि ये डिफरेंशिएबल है, इसका लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव इक्वल आया था, ठीक है ना, तो ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा, डिफरेंशिएबल मोर देन वंस, ठीक है। ये एक से ज़्यादा बार डिफरेंशिएबल है, तो इसमें ये कंटिन्यूटी भी आ गया कि ये कंटिन्यूअस भी है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहाँ पे सिर्फ एक ही आंसर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसके बाद है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, ठीक है।
ये देखिए ग्रुप सी का क्वेश्चन है भाई, 2012 में आया था। इस तरह का भी इजी क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक बार आपका गेट के एग्ज़ाम में भी इस तरह से क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ठीक है। TIFR में देखोगे तो वहाँ आया हुआ है, जैन में भी इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने देखे थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिस नहीं करना इस तरह का क्वेश्चन को। अब बड़ा ही सिंपल तरीके से बन जाता है। आपको पता है एक सिंपल सा फार्मूला क्या, कि अगर fx का पावर gx है, fx का पावर क्या है, gx है, और अंडर लिमिट अगर ये आपका 1 है और ये आपका इन्फिनिटी है, तो आप सिंपली इसका वैल्यू क्या लिख देते हो, e का पावर gx और fx माइनस 1 ये लिखते हो, ठीक है। ये मैंने पूरा आपको फार्मूला पढ़ाया हुआ है उसी लिमिट पे। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग देखें तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है हर जगह, ठीक है ना। बस चेक करने की ज़रूरत है कि fx का पावर gx क्या है। तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे आप देखिएगा तो ये आपका 1 है, ठीक है, जो कि ये 0 हो जाएगा। और ये आपका क्या है, ये आपका इन्फिनिटी है। तो ये 1 का पावर जो इन्फिनिटी है इसको ये फॉलो कर रहा है। अगर इसको फॉलो कर रहा है तो सिंपली इसका आंसर हो जाएगा क्या, e का पावर लगा दीजिएगा, पहले पावर लिखिए n+1 जो पावर है सो, और फिर क्या करना है, पावर को पहले लिखेंगे, फिर जो नीचे है बेस उसमें -1 कर देना है। तो बेस है क्या, बेस है 1 + 1/n, इसमें -1 कर देंगे तो 1 1 कट जाएगा। फिर आपका बचेगा क्या, तो बचेगा आपका, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ n+1/n बच रहा है, ठीक है ना। लिमिट दिया हुआ है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो इसको आप थोड़ा सा और अच्छे से ऐसे लिख दो, e का पावर 1 + 1/n। 1/n आपका 0 हो जाएगा, तो e का पावर 1 यानी e बचेगा। तो e बचता है, ये ऑप्शन तो आपका बिल्कुल करेक्ट है, पहला ऑप्शन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखिए, यहीं पे कर लेते हैं, यहीं पे करेंगे तो e का पावर फिर से ये देखिएगा तो 1 है, ये आपका इन्फिनिटी है, 1 का पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है, तो पावर आ जाएगा और बेस में एक माइनस कर देंगे ना, बेस 1 + 1/n है, तो 1 1 कैंसिल, फिर ये n बचेगा तो n भी कैंसिल होगा, तो e का पावर 1 बचेगा, यानी ये भी e को अप्रोच करेगा, बिल्कुल सही ऑप्शन है। तीसरा वाला देख लेते हैं, यहाँ पे e का पावर n² है, ये भी आपका बेस 1 है और पावर आपका इन्फिनिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1/n और -1, 1 1 कैंसिल, e का पावर n² यानी e का पावर n आएगा, और इन्फिनिटी पे भैया ये इन्फिनिटी हो जाएगा, e नहीं होने वाला, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। लास्ट वाले को चेक कीजिए, बेस 1 है, पावर इन्फिनिटी है, तो e का पावर हो जाएगा 2n, 1 + 1/n -1 ये कट गया, n भी कट जाएगा, e का पावर 2 बिल्कुल सही अप्रोच कर रहा है, यानी 3 ऑप्शन यहाँ पे आपके करेक्ट हो गए। कौन कौन, A B D, ये आपका 3 करेक्ट ऑप्शन है। और यहाँ पे दे रखा था कि ये ग्रुप सी का क्वेश्चन है, तो मोर देन 1 आंसर यहाँ पे था, बिल्कुल ईजिली आपका निकल गया, राइट, ठीक है जी, ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, बोलता है कौन सा करेक्ट है इसमें, ठीक है। ये भी देखिए जून 2011 में आया था, ग्रुप सी का क्वेश्चन है भाई, ये सबको मिस तो आपको बिल्कुल नहीं करना। देखिए यहाँ पर ना क्वेश्चन आपको उसी तरह का दे रखा है जैसा पिछला क्वेश्चन था, तो थोड़ा सा आप एक प्रॉपर्टी लगा लो यहाँ पे। कौन सा प्रॉपर्टी आपको पता है कि अगर ऐसे है n log m, तो आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप log m का पावर n। और इस m का पावर n को देख लेते हैं, अगर ये 1 का पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म होगा तो वही काम करेंगे, पावर को आगे लिखेंगे और बेस में एक कम करके देखेंगे, तो जो भी log के साथ होगा वही आंसर आएगा, ठीक है। मतलब log साथ में रहेगा, बट ये काम हम लोग वही करेंगे जो पिछली बार कर रहे थे। देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्चुअली ये n आपका आ जाएगा पावर में, ठीक है। तो उस केस में इन्फिनिटी है हर जगह, तो कोई इशू नहीं है, इन्फिनिटी है तो आपका ये इन्फिनिटी हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरा बेस 1, ठीक है। तो 1 का पावर इन्फिनिटी बन रहा है, तो आंसर क्या आएगा, log लगा देंगे, ठीक है। e का पावर ले लेंगे, पावर पहले लिखिएगा, और बेस में आप क्या कर दीजिएगा, बेस में 1 माइनस कर दीजिए, 1 1 कट गया, तो log e का पावर n/n+1 बच रहा है, ठीक है जी। अच्छा, इसको आप ऐसे लिखोगे, log e का पावर, इसको ऐसे कर दो 1/1 + 1/n कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है ना। तो ये तो अंडर इन्फिनिटी ये आपका 0 होगा, तो log e बच रहा है सिंपली, और log e का वैल्यू 1 होता है, यानी ये बिल्कुल सही अप्रोच कर रहा है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इस तरीके से बाकी आप चेक कीजिए, सब हम चेक नहीं करेंगे, ठीक है ना। log देखिए ऐसे ही रहेगा, बस पावर आपका ये n² यहाँ आ जाएगा, एक और कर दे रहा हूँ, ये इन्फिनिटी हो गया, बेस आपका 1 है, ठीक है।
तो सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, तो log e पावर हो गया n स्क्वायर 1 + 1/n+1, बेस में 1 माइनस कर दीजिए, 1 1 कट जाएगा, तो log e n स्क्वायर बाई n+1 आ रहा है, ठीक है ना। इसको अगर हम लिखें तो ऐसे लिखेंगे log e 1/n आ जाएगा, 1/n स्क्वायर आ जाएगा, तो 1/n, तो ये आपका आ जा रहा है क्या, log e का पावर आपका ये इन्फिनिटी ही आ रहा है, ठीक है, क्योंकि नीचे में 0 आ जा रहा है, ठीक है ना। तो नीचे में आपका जब 0 आ जाएगा, चूँकि 1/, तो नीचे में 0, तो ये इन्फिनिटी हो जा रहा है, तो e का पावर इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी होता है, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है, ठीक है। तीसरा वाला जल्दी से चेक करते हैं, तो e का पावर n, जल्दी से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। e का पावर n हो जाएगा, पावर आ जाएगा, और अंदर बचेगा आपका 1/n स्क्वायर, यानी e का पावर 1/n बच रहा है, और ये आपका हो जाता है e का पावर 1/n, तो इन्फिनिटी में ये हो जाएगा 0, यानी log 1, तो ये आपका log 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि log साथ में होगा ना, तो यहाँ पे आएगा आपका log 1। log 1 क्या होता है, 0 होता है, तो ये भी ऑप्शन हम लोगों का रॉन्ग है, ठीक है। लास्ट वाले को चेक कीजिए, तो यहाँ पे आप देखिएगा, तो लास्ट वाले में यहाँ पे आपका log के साथ e पावर बनेगा ये n+1, ठीक है, और इस बेस में 1 माइनस कर देंगे तो 1/n+1 आएगा, तो ये कट जाएगा, तो log e आपका बच रहा है, और log e आपका 1 होता है, तो ये बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ, एक हुआ ए और एक आपका डी, ये आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है ए एंड डी, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल इस तरीके से बनाना है, ठीक है, कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और बड़ी ही आसानी के साथ ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में, आपको भी बिल्कुल इसको मिस नहीं करना, ठीक है। तो इस तरीके से आप बनाओगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है ये 8। तो 8 भाई खुद से बना लीजिए, कुछ तो क्वेश्चन आप अपने से बनाइए, बिल्कुल आपसे बनेगा, ठीक है। जैम 2016 में क्वेश्चन आया था ये, इसका लिमिट वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो बहुत आसान होता है ये भी क्वेश्चन, कैसे, इन टेंडिंग टू आपसे इन्फिनिटी पे पूछा है भाई, और ये है, तो अगर सिंपली ये काम नहीं कर रहा है तो लॉग लगा के बना लो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लिया मैं इसको y मान लेता हूँ, ठीक है, 8n-1/n का पावर कितना है, का पावर है -1/n का पावर n स्क्वायर है, राइट। अगर लॉग लगा लिया जाए तो लॉग लगाने से क्या आ जाएगा, ये -1 का पावर n/n स्क्वायर, अंदर में आ जाएगा आपका log 8n-1/n, करेक्ट है। अच्छा यहाँ पे ना सिंपली अब देखिए, ऊपर में लॉग है, नीचे में है फैक्टोरियल, अगर मैं ऐसा कर लूँ, ठीक है, ये है आपका, सॉरी ये आपका पोलिनोमियल नीचे में, और ऊपर में आपका लॉग है, तो फिर से कि चलिए खेलते हैं इंग्लैंड और फ्रांस के बीच प्रीमियर लीग, ठीक है। तो पोलिनोमियल जो है ज़्यादा पावरफुल है, पहले आता है, देख रहे हैं ना लॉग के कंपेयर में, तो इसका ही इन्फिनिटी काम करेगा, सॉरी इसका ही लिमिट काम करेगा, तो इन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये वैल्यू आपका हो जाएगा 0। तो यानी आपको सिंपली ये बोल दीजिए कि log y आपका 0 हो जा रहा है, तो y क्या हो जाएगा, e का पावर 0 यानी 1, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। इस तरीके से बनाना है, बहुत मुश्किल नहीं है, तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। इसी तरीके से आप करने की बिल्कुल कोशिश करना, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बहुत कुछ है चैनल पे, आप फ्री में भी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। इसको शेयर करो फ्रेंड के साथ में, और अगर आप चाहते हो सिस्टमेटिक तैयारी करना, MCQs बहुत सारे करना, कॉन्फिडेंस लेना, हर चैप्टर को आप चाहते हो पढ़ो, नहीं मिस करो, ठीक है। पढ़ना चाहिए, सजेस्ट करता हूँ मैं, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो बहुत ही कम रेट में आपको मेरे एप्लीकेशन में पूरा कोर्स मिल जाएगा। अभी PGT की तैयारी चल रही है तो उसके लिए भी आप कर सकते हो, CSIR नेट की तैयारी कर रहे हो उसके लिए आप कोर्स को बाई कर सकते हो, बिल्कुल जेन्युइन रेट में आपको कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। हमेशा मैं आपके टच में भी रहता हूँ, आपके डाउट्स भी देखता हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होता, आपको नोट भी मिल जाता है, क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं, टेलीग्राम पे भी क्वेश्चन आपको मिलता रहता है, जिसको आप बना करके कॉन्फिडेंट रहते हो कंटेंट के साथ साथ, बहुत मज़ा आता है, ठीक है। तो इसी तरीके से पढ़ना है आपको, ठीक है, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।